हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हमने लाया है वो है मेंडेलियन डिजॉर्डर्स। मेंडेलियन डिजॉर्डर्स के अंतर्गत हम ये डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स के अनुसार कौन कौन से मेंडल्स ने जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद कौन कौन से डिजॉर्डर उनके नियम्स के आधार पर आते हैं। इसको हम मेंडेलियन डिजॉर्डर कहते हैं। जैसे डोमिनेंट है, रिसेसिव है, उस आधार पर जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको मेंडेलियन डिजॉर्डर के रूप में जाना जाता है। तो जो जेनेटिकल डिजॉर्डर्स होते हैं मेंडेलियन डिजॉर्डर्स में, जो जेनेटिकल डिजॉर्डर्स हैं, जेनेटिकल डिजॉर्डर्स दो तरह के होते हैं। एक मेंडेलियन होता है, टू टाइप्स है, जो जीन में डिस्टर्बेंसेस के कारण, जीन में गड़बड़ी के कारण होता है। नंबर वन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और नंबर टू क्रोमोसोमल। दो तरह के जेनेटिकल डिजॉर्डर्स होते हैं। एक मेंडेलियन डिजॉर्डर्स होता है और दूसरा जेनेटिकल। जो जेनेटिकल डिजॉर्डर्स है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मेंडेलियंस है और दूसरा क्रोमोसोमल्स है। तो हमें मेंडेलियंस को डिस्कस करना है, क्रोमोसोमल नहीं अभी करना। फर्स्ट स्टेप में हम मेंडेलियंस को कर लेते हैं। तो मेंडेलियन जो डिजॉर्डर्स होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय ए चेंज इन द सिंगल जीन। एक जीन में जो चेंज होते हैं उसमें से जो परिवर्तन आते हैं या ट्रेड्स आते हैं, चेंज इन सिंगल जीन। चेंज इन सिंगल जीन, एक जीन में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो डिजॉर्डर्स होते हैं उनको मेंडेलियन डिजॉर्डर्स कहा जाता है। ये जो है ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स होता है। ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स में जाता है। और ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। और हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। वी कैन ट्रेस इट विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। हम ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस इट बाय पेडिग्री, trace it by pedigree analysis. पेडिग्री एनालिसिस से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंसर्न फैमिली में कौन ऐसा जीन्स होता है या कौन ऐसा डिजॉर्डर्स है। तो ये मेंडेलियन डिजॉर्डर दो तरह के हो। मेंडेलियन डिजॉर्डर में हम देखते हैं कि जेनेटिकल डिजॉर्डर जो जिनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मेंडेलियन होता है और दूसरा क्रोमोसोमल होता है। तो पहले हम मेंडेलियन का अध्ययन करेंगे। मेंडेलियन जो होता है सिंगल जीन में चेंज होने के कारण होता है और ये ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफर होते हैं। और इसका ट्रांसफर का है इनहेरिटेंस ऑफ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के आधार पर हम इसे आसानी से पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा फैमिली से ट्रेस आउट कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन मेंडेलियन जो डिजीज हैं उसको देखते हैं। कॉमन मेंडेलियन डिजीज,
कॉमन Mendelian disease, common Mendelian disease. कॉमन मेंडेलियन डिजॉर्डर्स हैं, जैसे हम नंबर 1 हो गया, नंबर 1 हेमोफीलिया, इसको याद रखिएगा। इस रोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ये भी वही है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। नंबर 3 में आते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया, भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी ऑटोसोमल है, सब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स हैं। और थैलेसीमिया, अब यहाँ देखिए कि जो दीज ऑल आर द मेंशन इन द एनसीईआरटी, कि जितने भी रोग्स होते हैं आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ये हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। ये जो हेमोफीलिया है एक्स लिंक्ड है, हमने 2 बनाया है। हेमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसको भी मान लीजिए एक्स लिंक्ड कर लीजिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। और ये जितना भी देख रहे हो आप, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, दीज ऑल आर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। ये सब जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। इसमें हम इतना जानते हैं कि भाई जितने भी तरह के जो डिजॉर्डर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, तो डोमिनेंट होते हैं या तो रिसेसिव होते हैं। 2 ही तरह के होते हैं, या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे। चाहे कोई भी रोग हो, हम आसानी से पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चाहे ये रोग हो, ये रोग हो, ये रोग हो, किसी भी रोग को हम पेडिग्री एनालिसिस के जरिए उसको हम फाइंड आउट आसानी से उसको हम कर लेते हैं कि कंसर्न जो दिया गया डिजीज है और जो डिजीज हमें खोजना है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इसके अलावा एक्स लिंक्ड होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। उसी तरह ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो इस तरह से ये रोग होता है, आपको ये याद कर लेना है। ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मेंडेलियन तो बता दिया कि सिंगल जीन में परिवर्तन होना चाहिए, और ये जो मेंडेलियन को प्रभावित करे, यानी टोटली तो वैसे लिखा हुआ है, देखिए मेंडेलियन लिखा हुआ है, मेंडेलियन में डोमिनेंट है, रिसेसिव है,
इस तरह की भावना है, इसी तरह इस पर भी आधारित है। तो जनरली ये दोनों छोड़ करके सभी जो भी है ऑटोसोमल डिजीज है और इसे हम आसानी से एक्स लिंक्ड भी है, ऑटोसोमल भी है, सब के सब है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव से, आपकी किताब में दिया हुआ है, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। एक पेडिग्री के माध्यम से एक रोग है जिसको हम कहते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक एक डिजीज है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो होता है इसमें मसल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन मसल्स, प्रोग्रेसिव डिक्रीज यानी कहने का मतलब है कि धीरे धीरे मसल कमजोर होता चला जाता है, कमजोर मजबूत नहीं रहता। धीरे धीरे क्या होता है कि इस रोग के कारण उसका जो मसल्स होते हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। तो ये जो होता है आपका इसका जो रोग है उसको हम कहते हैं कमी है, या उस रोग का जो नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट इसको कहते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। याद रखिएगा ये वाला जो है एग्जाम में पिछला बार आया था, 2023 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। इसको हम कहते हैं बाबू ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, हमेशा याद रखिएगा। और ये मसल से संबंधित है, मसल धीरे धीरे खराब होता है। अब हम इसका जो आपकी किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका पेडिग्री बनाया हुआ है, अब आपको ये बताना है कि उसका जीनोटाइप, तो हम उसको समझते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डोमिनेंट। तो हम पहले पेडिग्री तैयार करते हैं, उसके माध्यम से हम ये काम करेंगे। ये देखिए आपका पेडिग्री है, किसका है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का। आइए ऑटोसोमल से, ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमेशा याद रखिएगा कि तीन तरह का कैटेगरी होता है, डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है। तो हम इसका एब्रिविएटेड ए या ए लेंगे, दो गो इसका एलील लेंगे, एक एलील होगा ए और एक एलील होगा ए। और आप जानते हैं कि दोनों होना चाहिए जीन्स,
एक कैपिटल लेंगे एक स्मॉल लेंगे, तो इसकी तीन संभावनाएं होती है, या तो ए हो जाएगा, या तो ए हो जाएगा, या तो ए हो जाएगा। तो चूंकि देखिए डोमिनेंट है, ये ऑटोसोम्स हैं, लेकिन इसके तीन जो होते हैं आपके ग्रुपिंग्स होते हैं, एक ये हो जाता है, तो ये भी देखिए आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ये रिसेसिव में चला आता है, तो इससे तो रोग उत्पन्न होगा नहीं, जब भी होगा तो इन दोनों से होगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कलरफुल जो देख रहे हैं, वो कलरफुल क्या हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट के रूप में जाना जाता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ये हो सकता है, ये होता है। आप सवाल उठता है कि ये देखिए डोमिनेंट है, तो दो तरह के पेडिग्री मिलेंगे, एक डोमिनेंट मिले एक रिसेसिव मिलेंगे। तो डोमिनेंट वाला में क्या होता है, स्किपिंग नहीं होती है, इसका जो पेरेंटल जनरेशन या कोई जनरेशन में बिना रोग के नहीं रहेगा, हर जनरेशन में डिजीज आएगा, डिजीज नहीं रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें देखिए पेरेंटल हो, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, हर जनरेशन में आपको रोग मिलेगा। तो वैसी स्थिति में एक और खास बात आप देखिएगा, ऑटोसोमल जो डोमिनेंट होता है, इस तरह का जो चाहे वो रिसेसिव का हो या डोमिनेंट का हो, मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है, बस ये दिमाग में रखिएगा। पहली बात तो ये हो गई कि जैसे ही डोमिनेंट आया तो या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। तो अब ये आता है कि ये आता है, ये इस पर डिसाइड करना है। तो हमें ये देखना है कि देखिए मेल भी है और फीमेल भी है, ये देखिए मेल भी है और फीमेल भी है, इसका मतलब यहाँ हेटेरोजाइगस है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ हम लेंगे ए, और चूंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, इट इज़ विदाउट डिजीज है, तो वैसे अवस्था में ए। तो आँख मूंद के आप कहीं भी डाल सकते हैं, जो भी डिजीज अफेक्टेड एरिया नहीं है, और चूंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हमेशा रिसेसिव में रोग नहीं रहेगा, तो इसलिए आँख मूंद के ए, कभी कभी ए दे, जितना भी तरह का रिसेसिव एरिया है सब में आराम से बैठा सकते हैं। और रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों में ये चला गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें भी देखिए दोनों रिसेसिव हैं। ये दोनों जो है आपकी जो शादी हुई है इस लड़की से, इससे ये दोनों को कोई रोग नहीं है, इसमें सब रिसेसिव है, क्योंकि रिसेसिव में मायोटोमी डिस्टोमी नहीं होता। ए इसमें आइएगा, तो इसमें आइएगा तो देखिए इसको ए कर देते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। बहुत ही आसान है, पेडिग्री एनालिसिस को पकड़ना बहुत ही आसान है। आप ये देख लीजिए कि डोमिनेंट है, पहले देखिएगा कि डोमिनेंट या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट देखिए कैसे पता चलेगा, डोमिनेंट में ये पता चलेगा कि कोई भी स्किपिंग नहीं है, हर जनरेशन प्रभावित है, पेरेंट देखिए प्रभावित है, तो समझ गया डोमिनेंट है। पेरेंट अफेक्टेड होना चाहिए, तो देखिए अफेक्टेड है। ऑटोसोमल डिजीज का पहला नियम है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली अफेक्टेड, रिसेसिव में नहीं होता, बस इतना याद रखिए। जैसे ही पेडिग्री देखिए मेल और फीमेल सब प्रभावित है, दोनों होना चाहिए, समझ गए डोमिनेंट है। जैसे ही डोमिनेंट हुआ दोनों प्रभावित है, तो यह हेट्रो हो गया, अब बाकी रिसेसिव में देखिए। तो इस तरीके से हम पेडिग्री तैयार करते हैं। इसमें कैपिटल ए स्मॉल है, इसमें भी कैपिटल ए स्मॉल है, इसमें भी देखिए कैपिटल ए स्मॉल है। एग्जाम में आपको आता है कि भाई कौन पेडिग्री है, उसका जो है जीनोटाइप्स क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ऑटोसोम में जैसे ही इसको देखिए, चाहे वो चारों में कोई भी हो, एक्स लिंक डोमिनेंट हो, एक्स लिंक रिसेसिव हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, ऑटोसोमल रिसेसिव हो, कोई भी हो, आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो जैसे इसको देखिए, जैसे उच्चर में लिखा हुआ है ये दिया हुआ है, तो पहले डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कर लिया, तो देखिए डोमिनेंट है क्योंकि पेरेंट जो है अफेक्टेड है। दूसरा अब ये देखना है कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, और दूसरा डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो ऑटोसोमल में क्या होता है, देखिए पेरेंट्स इक्वली अफेक्टेड, पेरेंट्स नहीं, ये ऑफस्प्रिंग्स इक्वली अफेक्टेड है। तो देखिए यहाँ भी लड़का है अफेक्टेड, यहाँ लड़की है, दोनों अफेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ जो है ये एलियंस नहीं, ये नहीं है आपका, ये पेयर ऑफ जीन्स नहीं, ये पेयर ऑफ जीन्स है। ये पेयर ऑफ जीन्स रहेगा तो उसका कंक्लूजन अलग होगा। तो ये पेयर ऑफ जीन्स
50-50 देख रहे हो। अगर ये रहता तो 50-50 में नहीं हो सकता था, 50-50 भी आ सकता था उसमें, ये टोटल के टोटल उसमें भी आ सकता है, इसमें भी आपको 50-50 आएगा, लेकिन रिसेसिव का कंडीशंस नहीं आएगा, माने सभी अफेक्टेड हो जाएंगे। यदि आप ये दीजिएगा तो सब के सब अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन अगर ये दीजिएगा तो कुछ कुछ अफेक्टेड होगा, जितने भी होंगे सब अफेक्टेड हो जाएंगे। ये कंडीशन आने पर वैसे याद रखिएगा, ये कंडीशन, तो ये कंडीशन यहाँ नहीं। अगर यहाँ कैपिटल ए रहेगा तो जो उसके बच्चे होंगे और स्मॉल स्मॉल रहेगा तो इनके जो बच्चे होंगे वो सब बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे। ऐसा आपको डिजाइन कलरफुल नहीं मिलेगा, कलरफुल नहीं मिलेगा कि आधा है आधा नहीं है, लेकिन चूंकि 50% है और 50% देखिए नहीं है, नहीं केवल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 50% है, 50% ये है, 50% ये, हाफ ये है, हाफ ये है, हेटेरोजाइगस है, होमो नहीं है। अगर होमोजाइगस कंडीशंस रहेगा ना तो टोटल के टोटल जो ऑफिस स्प्रिंग्स रहेंगे अफेक्टेड रहेंगे इस रोग से, बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये कुछ है कुछ नहीं है और ये इससे संबंधित है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हेटेरोजाइगस है। ये मायोटोमिक डिस्ट्रोफी है, ये जो है आपका नीट में आया हुआ है, नीट में आपका 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स किसमें होते हैं, मायोटोमिक डिस्ट्रोफी में। हमने पेडिग्री एनालिसिस से भी अब आपको समझा दिया, ये बार बार वीडियो देखिएगा ना तो अपने आप समझ आएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान देना कि कैसे हमने बनाए थे। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक हम दे रहे हैं, दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। पेडिग्री को समझना है, ऑटोसोमल रिसेसिव, जैसा कि उसमें भी हमने बताया था ऑटोसोमल, ऑटोसोमल दोनों को बराबर प्रभावित करता है। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स में आ जाता है कौन, सिकल सेल एनीमिया। ये भी वन ऑफ द जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी है वो गोल होता है, गोल्ड बाइकॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होता है और राउंडेड होता है। इसमें क्या हो जाता है कि हंसिया के आकार का हो जाता है, ऐसे करके हो जाएगा, जो आपका ऐसे आरबीसी है वो ऐसे हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। इस प्रकार का रोग उत्पन्न, तो ये जो होता है इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, एनीमिया। अब इसमें हम पेडिग्री देखते हैं, पहले हम पेडिग्री समझना बहुत जरूरी होता है, पेडिग्री समझना है आपको, पहले पेडिग्री तैयार कर लीजिए, ये देखिए तैयार हो गया। इसमें देखिएगा किसमें कौन इफेक्ट करता है, ये क्या है, ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल में हमने क्या बताया था
कि मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, दोनों के दोनों प्रभावित होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड। और ये क्या है, रिसेसिव। तो देखिए इसमें 3 कंडीशंस हो गए, एलिस में ए ए ए ए ए ए। आपको यहाँ ध्यान देना है, ये देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों स्मॉल ही रहेगा, ये मतलब होता है ऑटोसोम, इसमें दोनों स्मॉल रहेगा। तो अब यहाँ देखिए कि जिसमें दोनों स्मॉल रहेगा वही डीजे, देखिए इसमें दोनों स्मॉल है, इसमें दोनों स्मॉल रहेगा, रिसेसिव ट्रेट्स है। तो सीधा सा प्रश्न है ए ए ए ए ए ए और रिसेसिव है। तो रिसेसिव में हम बताए थे कि डोमिनेंट में हमने क्या बताया था कि कोई भी जनरेशन स्किपिंग नहीं होता, बचा हुआ नहीं रहता है। इसमें देखिए इसमें कोई रोग नहीं है, स्किपिंग है, मतलब इसमें जो आपका पेरेंट्स हैं मेल एंड फीमेल है, इसमें कोई रोग नहीं है। ये देखिए रोग एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो और ये कैरियर के रूप में जाना जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए द कैरियर, इट डजंट एक्सप्रेस। ये जो है आपका एक्सप्रेस नहीं करता है, ये जो है कैरियर है और ये जो है एक्सप्रेस करता है, हमेशा याद रखिएगा। इसके केसेस में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स में पहली बात तो यह है कि रिसेसिव है, हम पहले पेडिग्री देख लेंगे। चलो पेरेंट जो है अफेक्टेड नहीं है तो हम सीधे रिसेसिव कर लेंगे। यहाँ देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड है तो ऑटोसोम कर देंगे। तो ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट्स तो आ गया। अब हमको जेनेटिक जीनोटाइप देना है, तो जीनोटाइप देना है तो जो हमेशा याद रखिएगा कि तीनों जो पेयर ऑफ जीन्स हैं इसमें ये कैरियर के रूप में आता है और ये आपको कैरियर नहीं है, ये रोग डिजीज उत्पन्न करना है। तो जब दोनों ए रहेंगे स्मॉल स्मॉल तब रोग उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये है, ये डिजीज अफेक्टेड है, यहाँ पर रोग डिजॉर्डर कंडीशन है, यहाँ पर डिजॉर्डर कंडीशन है, यहाँ पर डिजॉर्डर कंडीशन है, ये 3 है। बाकी ये जितना भी आपका सिस्टम है उसके आधार पर इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, दोनों जो है कैरियर है, ए ए ए ए, दोनों को आप कैरियर देना पड़ेगा, इसलिए कि दोनों को किसी में कोई डिजीज नहीं है। ये रहेगा तो ये इसको डोमिनेट किए हुए, हमारा ए नहीं स्मॉल वाला जो ए है वो ना डिजीज है, तो इस डिजीज को ये ढके हुए लॉ ऑफ मेंडल के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंट के अनुसार ये डोमिनेंट है, इसके कैरेक्टर को हाइड किए हुए है, ये डोमिनेंट है, इसके कैरेक्टर को हाइड, यानी दोनों के दोनों कैरियर है। अब दोनों के दोनों कैरियर है तब यहाँ पर आपका आधा मेल भी प्रभावित है, आधा फीमेल भी प्रभावित है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये भी डिजीज से रिलेटेड नहीं है और ये भी डिजीज एक्सप्रेस नहीं कर रहा है लेकिन कैरियर है। तो जब कैरियर रहेगा तभी ना दोनों आएगा, मेल एंड फीमेल एक्सप्रेस होगा। तो वैसे कंडीशंस के लिए अभी सब जीनोटाइप आप बना सकते हैं। जो बचा हुआ आपको ये खोजेगा कि जो अफेक्टेड एरिया है उसका जीनोटाइप बताइए, जो अफेक्टेड है उसको जीनोटाइप बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा। तो आप अफेक्टेड एरिया को आप जीनोटाइप बता सकते हैं, जैसे ये हो गया अफेक्टेड। अब यहाँ पर देखिए इसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक मेल आप प्रभावित है, एक मेल भी प्रभावित, फीमेल प्रभावित हो सकता है। तो इसमें भी आपको क्या लेना होगा, ए लेना होगा, इसमें भी दोनों को आपको लेना होगा, अब इसमें भी लेना होगा। तो ये जो आपका है ए ये दोनों अफेक्ट नहीं करता है। ये दोनों आपने देखा कि सिकल सेल एनीमिया में जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं बहुत ही आसान है, रिसेसिव है ना, इसमें क्या है रिसेसिव है। तो ये स्किपिंग है, इसको रोग नहीं है, इसको रोग नहीं है, और इसलिए क्या हो गया, ये कैरियर हो गया, ये आपको कैरियर है।
क्योंकि ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, इसको एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। ये कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता है, जब भी होगा तो ये कंडीशन एक्सप्रेस करेगा। अब इससे इसमें हाफ है, इसमें भी देखिए मेल आधा है और फीमेल आधा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन जो है हेटेरो, ऑटोसोमल है लेकिन ये रिसेसिव है। रिसेसिव इसलिए कहते हैं कि जनरेशन में स्किपिंग है, यानी जनरेशन में कोई रोग नहीं, कोई जनरेशन में नहीं होना चाहिए कुछ ना कुछ, और जो बचा हुआ एरिया होता है, जैसे अब यहाँ देखिए ये वो प्रभावित है, यहाँ भी आप हेटो दे सकते हैं, हेटरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल, कैरियर यहाँ भी दीजिए, अभी दोनों दीजिएगा तो ये कंडीशन आपका चला गया, ये है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए चला गया। इसमें भी आप दे सकते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा आपका, इसमें भी हेटरोजाइगस कंडीशंस में आपका आ सकता है, इसके भी दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो कैपिटल ए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल दे दीजिए। तो हमारा जो मुख्य है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एलिल ये सब पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, अगर इसको निकालना है तो ये पूछेगा, इसका क्या है और इसके पेरेंट्स हो गए ये दोनों जो हैं इसके पेरेंट्स हो गए, तो ये पेरेंट्स का एलिल क्या है, तो ये पूछा जाता है। तो ये टोटल के टोटल आपको मेल एंड फीमेल जो है आपको डिपेंड करता है कि आपका ये स्थिति क्या है, कि किस प्रकार का पेडिग्री हमें दिया गया है, और उसमें सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव पकड़ना है। इसे को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है, पहले डोमिनेंट पकड़ ले फिर रिसेसिव पकड़ ले। डोमिनेंट में स्किपिंग नहीं होती, रिसेसिव में स्किपिंग होती है, पहले पकड़ा गया। अब मान लिया डोमिनेंट पकड़ ले, अब हो गया कि भाई ऑटोसोमल एक्सीडेंट, ये भी ध्यान रखना। तो ऑटोसोमल जब भी होगा ना तो मेल और फीमेल दोनों प्रभावित हो जाएगा, इक्वली इफेक्टेड होगा, तो हम पकड़ लिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। अब ऑटोसोमल पकड़ा गया तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, और उसका जीनोटाइप हम निकाल लेंगे, ठीक है। हमेशा इसको याद रखें, डोमिनेंट वाला में ये दोनों अफेक्ट हो जाता है, हाँ भी होता है, रिसेसिव वाला में ये होगा, ये कैरियर हो जाएगा। संतान अगर 50% एक्सप्रेस हो रहा है मेल और फीमेल, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हेटेरो हो जाएगा, ये भी हेटेरो हो जाएगा, ये भी हेटेरो हो जाएगा, मेल भी हेटेरो हो जाएगा, फीमेल भी हेटेरो, फीमेल हेटेरो मेल हेटेरो, तो उसमें तो डीटीसी एक्सप्रेस नहीं है, ये दोनों कैरियर की कंडीशन में चले आएंगे। यहाँ भी देखिए वो फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ दोनों कैरियर, यहाँ भी का कैरियर हो जाएगा, देखिए यहाँ दोनों कैरियर, तभी नहीं आता। और भी जनरेशन आ सकते हैं, मेल फीमेल भी आ सकता है कैरियर के कंडीशन में। उसी तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है। हालांकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, पेडिग्री एनालिसिस टू अंडरस्टैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट। पेडिग्री जो स्थिति होती है वो बहुत ही लड़कों को तंग करता है, इट डिस्टर्ब्स इन अंडरस्टैंडिंग। हमने आपको सीधा सीधा बताया कि ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं सिंगल जीन के इफेक्ट से होते हैं, एक जीन प्रभावित करता है और एक जीन से समूचा डिसऑर्डर होता है, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं उसके आधार पर, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स के आधार पर ही पेरेंट्स से ऑफिस स्प्रिंग में चलते हैं। तो इसमें हमने आपको मुख्य रूप से बताया कि हम पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से हम कैसे किसी चीज़ को पकड़ेंगे, कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कौन एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट तो हमको आपका अभी नहीं बताया, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव के माध्यम से कोई भी डिजीज हो, एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, हमसे याद रखिए, या तो डोमिनेंट में अपना एक्सप्रेस करेगा या तो रिसेसिव में अपना एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट में ऑटोसोमल है या नहीं, तो दूसरा ऑटोसोमल आ गया। ऑटोसोमल से एक्स लिंक नहीं होता है, ऑटोसोम का मतलब होता है कि जो आपके पास 23 पेयर ऑफ जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से जो 22 होता है वो ऑटोसोम्स होता है। लास्ट वाला एक्स एक्स या एक्स वाई जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम, तो लास्ट वाला किससे संबंधित हमको नहीं है, इसमें ऑटोसोम में हमको 1 to 20 1 to 22 से संबंधित है, तो उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ऑटोसोम्स में जो रोग उपस्थित होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों बराबर होता है। तो उसी तरीके से आपको पकड़ना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, दोनों पकड़ लिया। चलो भाई दोनों कैसे पकड़िए, तो देखिए पेरेंट अफेक्टेड रहेगा तो डोमिनेंट रहेगा, पेरेंट अफेक्टेड नहीं रहेगा तो रिसेसिव रहेगा। अब ठीक हो गया, पहला डोमिनेंट और रिसेसिव। दूसरा कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है,
तो अब ये देखिए कि मेल और फीमेल को देखिए, इसमें देखिए मेल भी प्रभावित है और फीमेल, दोनों संतान प्रभावित होना चाहिए समान रूप से। तब हम क्या मानेंगे उसको? डोमिनेंट मानेंगे। दोनों संतान प्रभावित होना चाहिए, ऑटोसोमल का और ऑटोसोमल डोमिनेंट का और ऑटोसोमल रिसेसिव का। ऑटोसोम तो हमको डोमिनेंट हो ही गया, ये डोमिनेंट हो ही गया। अब ऑटोसोम से है या नहीं है, अभी देखिए दोनों है, दोनों ऑटोसोम का मतलब दोनों प्रभावित होते हैं। तो ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव में देखेंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखेंगे इस प्रकार का पेडिग्री। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये तो इस पर आधारित, ये दोनों इक्वली अफेक्टेड है। तो यहीं से आप डिसाइड कर सकते हो। जब एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है, तो इस तरह का फिगर आपको नहीं आएगा, ये 50-50 का रेशियो नहीं आएगा, वो बाद में देखेंगे, अगले एपिसोड या अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट का मतलब समझा दिया, रिसेसिव का मतलब समझा दिया, ऑटोसोम का मतलब समझा दिया। पेडिग्री को देखिए, अगर ये अफेक्टेड है, अगर ये अफेक्टेड है तो डोमिनेंट है, अगर ये अफेक्टेड नहीं है तो रिसेसिव। ठेस वजन पकड़िएगा आप, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं। अगर ये देखिए 50% मेल है, 50% फीमेल अफेक्टेड है ऑटोसोम से, तो सीधा है ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, आपको पकड़ा गया। एकदम सिंपल सा नेचर है, हमको इसमें बाई नहीं ढूंढना है, बाई का हम लोग अलग ही देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको आज के एपिसोड में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बताया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है और उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, और उसका ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, क्या क्या है वो हमने बता दिया है। उसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इस पेडिग्री को ज़रा 2-3 बार पढ़ के समझ लीजिएगा कि हम बोलते क्या हैं, क्योंकि इस जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है और बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो इसे आप देखते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहिएगा, समझते रहिएगा। थैंक यू।